अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अगर आपने छोटे घर में सोलर सिस्टम लगवाना है और ख़ास तौर पे अगर आप एसी चलाना चाहते हैं या फिर आप कोई हैवी लोड चलाना चाहते हैं, उसके लिए आपको पता है कि ज़्यादा पैनल लगाने पड़ते हैं और छोटे घरों की छत के ऊपर इतनी स्पेस नहीं होती कि वहां पर ज़्यादा पैनल लगाए जा सकें। क्योंकि अगर आप 2 मरले, 2.5 मरले या फिर 3 मरले के मैक्सिमम घर में रहते हैं तो उसके ऊपर आप मैक्सिमम 3 या 4 प्लेटें ही बड़ी मुश्किल से लगा सकते हैं और वहां पर इतनी स्पेस नहीं होती। और इसके अलावा साइडों पे जो घर बने हुए होते हैं, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि काफ़ी ऊंचे ऊंचे घर बने हुए होते हैं तो वहां पर धूप का जो दौरानिया है वो बहुत ही कम होता है, तो इसके लिए बड़ी प्रॉब्लम आती है। अगर आपने एक छोटे घर के लिए सोलर सिस्टम लगवाना है जिसपे आप एसी चला सकें या फिर आप सर्दियों में हीटर गीजर वगैरह चलाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर 6 या 8 प्लेटें लगा लूं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको कुछ टिप्स देता हूं कि आपने किन चीजों का ख्याल रखना है। तो जब भी आपने किसी छोटे घर में सोलर सिस्टम लगवाना है तो आपने सबसे जो बड़ी चीज है वो ये है कि आपने ऐसे सोलर पैनल्स का इंतखाब करना है जिनकी परफॉर्मेंस और उनकी एफिशिएंसी मैक्सिमम हो। आजकल जो मार्केट में अवेलेबल सोलर पैनल्स हैं उनमें सबसे ज्यादा जिसकी एफिशिएंसी है वो एन टाइप के सोलर पैनल्स हैं। अभी न्यू एडवांसमेंट भी आ रही है सोलर पैनल्स में। पेरोव्स्काइट नाम के सोलर पैनल जो हैं वो भी बनाए जा रहे हैं, लेकिन अभी सिर्फ उनके एक्सपेरिमेंटल ट्रायल ही चल रहे हैं और अभी मार्केट में ऐसे कोई भी सोलर पैनल अवेलेबल नहीं है जो एन टाइप का मुकाबला कर सके। जो एन टाइप सोलर पैनल्स होते हैं उनकी इस टाइम पे एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है और आमतौर पे 85 या फिर 90% तक भी एफिशिएंट होते हैं ये वाले सोलर पैनल। कम से कम तो आपको 80% तो इजीली ये प्रोवाइड कर देते हैं। और इसमें ये होता है कि जो आपका कोई भी नॉर्मल पैनल था पहले 550 वाट का, आजकल भी मिल रहे हैं जो पी टाइप में अवेलेबल है 550 वाट, 545 वाट, 555 वाट। ये जो पी टाइप के सोलर पैनल्स होते हैं इनका अगर आप साइज चेक करें तो ये 45x90 के होते हैं, यानी कि 45x90 इंच, 45 इंच चौड़ाई और इसकी लंबाई जो है वो 90 इंच की होती है। तो जो नई टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल्स आ रहे हैं एन टाइप, उनकी जो लंबाई और चौड़ाई है उनकी पैमाइश सेम टू सेम वही साइज होता है जो आपके पी टाइप सोलर पैनल जो कि 550 वाट में होते हैं। अब 550 वाट वाले सोलर पैनल अगर आप लगाएंगे तो आपके 4 की बजाय आपको 5 लगाने पड़ेंगे। अगर आप दूसरे लगाते हैं जी एन टाइप तो फिर जहां पर आपने 5 दूसरे लगाने हैं ये 4 लगेंगे और आपको उतनी ही पावर देंगे जितनी आपको 5 से मिलनी थी। तो इससे काफी फर्क पड़ जाता है क्योंकि जो 500 वाट का सोलर पैनल होता है उसकी मैक्सिमम जो आउटपुट है फुल पीक टाइम में अगर उसको चेक करें तो वो 450 से लेकर 470 वाट तक प्रोवाइड करता है। और इसके अलावा जो आपका पुराना सोलर पैनल है जो कि 550 वाट में आता है उसकी अगर आप मैक्सिमम परफॉर्मेंस गर्मियों के दिनों में चेक करें, जब टिल्ट एंगल भी उसका बिल्कुल ठीक रखा हो, तो वो मैक्सिमम 420, 400 या फिर 430 से ऊपर बिल्कुल नहीं जाता। और जो 575 वाट के पैनल्स हैं वो 450 वाट तक चले जाते हैं। और जब भी आपने छोटे घर के ऊपर सोलर पैनल्स लगाने हैं और आप चाहते हैं कि एसी भी चले और ज्यादा सोलर पैनल लगाए जाएं तो आपको मिनिमम 6 सोलर पैनल लगाने पड़ेंगे 585 वाट के। अगर आप 7 या 8 लगा लें किसी तरीके से तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट होगा। और इसमें यह है कि आपका एसी जो है वो ज्यादा टाइम के लिए चलेगा और इसका जो सुबह और शाम का दौरानिया है वो बढ़ जाएगा। इसके अलावा जो दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो आपने ये ख्याल करना है कि जब आपने छोटे घर के ऊपर सोलर पैनल लगाने हैं तो आपने जो आपके सोलर पैनल का टिल्ट एंगल है उसको लाजमी आपने मद्देनजर रखना है। जब टिल्ट एंगल आप कम रखेंगे तो आपके सोलर पैनल्स भी कम लगेंगे। लेट्स सपोज एक ऐसी छत है जिसके ऊपर मैक्सिमम 4 सोलर पैनल्स ही बड़े लग सकते हैं, तो अगर ऐसे रखेंगे तो वो 4 ही लगेंगे। नॉर्मली लोग इस तरह लगाते हैं जिनके साइडों पे जो पर्दे होते हैं, बाउंड्री वॉल जिसे कहते हैं, घर की छत के ऊपर जो बाउंड्री होती है वो 5 फुट से 6 फुट तक आमतौर पे रखी जाती है और वहां पर लोग ज्यादा खर्चा नहीं करते स्टैंड, क्योंकि ज्यादा अगर ऊंचे बनाएं, एलिवेटेड स्ट्रक्चर बनाएं तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ता है। तो फिर लोग क्या करते हैं, लोग ऐसे सीधे पैनल लगा लेते हैं। बस वो ये सोचते हैं कि हमारे जो छत के जो पर्दे हैं, जो बाउंड्री वॉल है वो इतनी है, इससे
जिससे थोड़ा सा ऊपर ये हो जाए, इसके ऊपर साया ना पड़े। तो इस तरीके से वो लगाने पड़ते हैं। उनको जब टिल्ट एंगल बढ़ाएंगे, ऐसे करेंगे, तो फिर थोड़ा सा खर्चा करना पड़ता है, क्योंकि आपकी अगर 6 फुट आपकी जो बाउंड्री वाल है उससे आपने ऊपर लेके जाना है उसको, तो फिर आपको मिनिमम भी 10 फुट तक लेके जाना पड़ेगा। टोटल जमीन से लेकर ऊपर तक 10 फुट उसको लेके जाएंगे आप, तो फिर आपका टिल्ट एंगल जो है वो कुछ ऐसे बन जाएगा, जिसे अप्रोक्सीमेटली 22 डिग्री कहा जाता है। 24 डिग्री, 22 डिग्री इस रेंज में बन जाएगा। लेकिन आप अगर चाहते हैं कि आपको परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी मिले और आपकी स्पेस भी कम लगे, तो फिर आपने जो टिल्ट एंगल है वो आपने नॉर्मली जो लोग रखते हैं वो 14 डिग्री, 16 डिग्री, 18 डिग्री, ये 18 डिग्री है, इससे ज्यादा ऊपर जाते हैं 22 डिग्री, तो फिर आपने क्या करना है, इसका टिल्ट एंगल मजीद बढ़ा देना है। इसको आपने 26 डिग्री या 28 डिग्री कर देना है। तो ये वाला जो एंगल है ये आपने जब अचीव करना है, इसके लिए आपको जो उसकी सोलर पैनल की नीचे वाली साइड है वो आपको जमीन से 2-2.5 फुट रखनी पड़ेगी ऊंची, और जो पीछे वाली साइड है इसको आपको तकरीबन कोई 10 से 12 फुट ऊपर उठाना पड़ेगा, फिर जाके आपको 26 या 28 डिग्री का टिल्ट एंगल मिलेगा। तो ये जो टिल्ट एंगल है इस पे आपको ये फायदा है कि सर्दियों में सोलर पैनल बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन गर्मियों में उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम हो जाती है। ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन थोड़ी सी कम हो जाती है। अगर आपको गर्मियों के दिनों में मैक्सिमम परफॉर्मेंस चाहिए, बहुत अच्छा रिजल्ट चाहिए, तो फिर आपने इसको 18 डिग्री तक रखना है। ये पंजाब और सिंध के जो मैदानी इलाके हैं इनकी बात मैं कर रहा हूँ। जो हिली एरियाज हैं, नॉर्दर्न एरियाज, वहां पर एंगल आपको बहुत ज्यादा रखना पड़ता है। वहां पर आपको 30 डिग्री, 28 डिग्री या फिर 32 डिग्री, मिनिमम भी आप रखें 25-26 डिग्री आपको रखना चाहिए। अदरवाइज आपको वहां पे रिजल्ट नहीं मिलता। पैनल जो है अगर आप रखेंगे वहां पे 14 डिग्री या 16-18 डिग्री पे, तो वहां पर इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आपको मिलेगा। तो आपने जब मैदानी इलाकों में यहाँ पर आपने लगाना है पंजाब और सिंध में, तो फिर आपने क्या करना है, इसको आपने रखना है जी 18 डिग्री। 18 डिग्री मैक्सिमम परफॉर्मेंस मिलेगी गर्मियों में, लेकिन सर्दियों में थोड़ी सी कम हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं सर्दियों में ज्यादा परफॉर्मेंस मिले, तो फिर आपने 22 डिग्री से लेकर 24 डिग्री या फिर 26 डिग्री रखनी है, और इससे जब बढ़ाएंगे तो फिर सर्दियों में परफॉर्मेंस बढ़ती जाएगी, लेकिन गर्मियों में थोड़ी कम होती जाएगी। तो इसमें अगर आप चाहते हैं कि स्पेस का इश्यू भी सॉल्व हो जाए, तो फिर आप एलिवेटर स्ट्रक्चर बनाएं और आप उसका जो एंगल है वो 28 डिग्री या 26 डिग्री से कम ना रखें। इससे ये होगा, जो पैनल्स आपके 4 लगने हैं किसी छत के ऊपर, तो वहां पर 6 पैनल लग जाएंगे। ठीक है, 6 पैनल वहां पे लग जाएंगे, और इससे आपकी स्पेस का मसला भी हल हो जाएगा। और गर्मियों में थोड़ी सी पावर आपको कम मिलेगी, लेकिन आपने क्या करना है, आपने बाईफेशियल पैनल यूज करने हैं। बाईफेशियल पैनल जो है आजकल बड़ी अच्छी क्वालिटी के आ रहे हैं। पहले जो 3-4 साल पहले लोगों ने परचेजिंग की थी, पहले इतने अच्छे बाईफेशियल पैनल्स नहीं आते थे। और इस सिलसिले में मेरी जो रिकमेंडेशन है वो हमेशा आप बाईफेशियल पैनल और एलिवेटर स्ट्रक्चर यूज करें। अगर आपने हाई एल्टीट्यूड के ऊपर एलिवेटर स्ट्रक्चर नहीं बनाना, अगर आपने सिंपल छत के ऊपर L2 स्टैंड जो छोटे बने बनाए मिलते हैं उनके ऊपर ही पैनल रखने हैं, तो आपने बाईफेशियल पैनल हरगिज यूज नहीं करने, आपने सिंपल पैनल यूज करने हैं। फिर आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा, उसकी कारकर्दगी भी बहुत अच्छी मिलेगी। और अगर आपके पास जगह कम है तो फिर आपने क्या करना है, एलिवेटर स्ट्रक्चर बनाना है, उसके ऊपर आपने उनका टिल्ट एंगल 28 डिग्री, 26 डिग्री रखना है, ताकि आपके ज्यादा पैनल लग सकें। जब आप जितना उसका टिल्ट एंगल बढ़ाते जाएंगे, आपके जो पैनल्स हैं वो पीछे को ज्यादा से ज्यादा लगते जाएंगे, ज्यादा पैनल आपके लग जाएंगे छोटी छत के ऊपर भी। और आपने एन टाइप सोलर पैनल यूज करने हैं, ताकि उसी स्पेस के अंदर, यानी कि 45x90 उसी का साइज भी है जो 550 वाट का आता है, जो 585 वाट का आता है उसका साइज भी 45x90 इंच ही होता है। तो इसी सेम साइज में आपको ज्यादा एफिशिएंसी वाले सोलर पैनल लाजमी यूज करने चाहिए, ताकि आप एसी भी चला सके और सारे घर का लोड इजीली चलता रहे। अक्सर लोगों के पास इंफॉर्मेशन नहीं होती और सोलर सिस्टम लगवाने के बाद वो फंस जाते हैं लाखों रुपए बर्बाद करने के बाद। और जो सोलर पे पैसे लगाने होते हैं वो एक दफा लगाने होते हैं, रोज रोज तो ये पैसे नहीं लगते। और जब आपने कोई गलत काम कर लिया तो फिर उसको रिवर्स करना बहुत ही मुश्किल है। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज।